गुरु के आशीर्वाद से ही संभव होता है। जिसके प्रति मन में सम्मान होता है, जिसकी डांट में भी एक अद्भुत ज्ञान होता है, जन्म देता है कई महान पुरुषों को, वो गुरु तो सबसे महान होता है। स्मित, आपने बहुत ही अच्छा वर्णन किया गुरु के बारे में। गुरु के बारे में जितना भी वर्णन किया जाए बहुत कम है। इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। और जैसे कि हमारे कॉलेज की हमेशा से यह परंपरा रही है कि किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना से की जाती है, तो मैं अब अक्षदा गोले से निवेदन करता हूं कि वह आए और सरस्वती वंदना से कार्यक्रम का शुभ आरंभ करे। नमस्ते। विद्यादायिनी शारदे, विद्यादायिनी शारदे, नाद ब्रह्म स्वर ज्ञानदायिनी, नाद ब्रह्म स्वर ज्ञानदायिनी, मधुरिमा वीणा वादिनी, मधुरिमा वीणा वादिनी, पुण्य पावनी वरदे वरदे, पुण्य पावनी वरदे वरदे, विद्यादायिनी शारदे, विद्यादायिनी शारदे। रे ग रे ग म ग म द म द नि ध नि सा धनि सा विद्यादायिनी शारदे। रे ग म प म ग रे ग म प म ग रे सा ग म प द प म ग रे ग म प म ग रे सा ध नि सा रे सा नि ध प म ग रे सा नि रे ग म ध नि ध प म ग रे सा, विद्यादायिनी शारदे, विद्यादायिनी शारदे। रे ग म ग म द म द नि ध नि सा ध नि सा ध नि सा, विद्यादायिनी शारदे, विद्यादायिनी शारदे। शारदे 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 शारदे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षदा, आपने बहुत ही अच्छा सरस्वती वंदना प्रस्तुत। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ प्रतियोगिता का नियम बताना चाहूंगा। कविता विषय पर आधारित होना चाहिए, कविता स्वरचित होना चाहिए, समय सीमा 2 से 3 मिनट होनी चाहिए। विजेता प्रतिभागियों को फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। कविता बिना देखी बोलनी है। कोई भी पार्टिसिपेंट अपना क्लास या रोल नंबर या डिवीजन नहीं बोलेंगे। और कार्यक्रम के अंत में चैट बॉक्स में फीडबैक फॉर्म का लिंक दिया जाएगा और फॉर्म भरने के बाद आपको ईमेल पर सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। अतः कार्यक्रम के अंत तक बने रहें। यदि आपने फीडबैक फॉर्म नहीं भरा तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाक्या चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात जिसने अपने ज्ञान रूपी काजल से हमारे भीतर छिपे अंधकार को दूर करके हमारी आंखें खोल दी हैं, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। आदरणीय प्राचार्य महोदया, उप प्राचार्य डॉक्टर कनन सर, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण, गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मैं डॉक्टर उर्मिला सिंह आप सभी गुरुओं को और जगत के सभी गुरुओं को, यहाँ उपस्थित हमारे विद्यार्थी गण सबको मैं प्रणाम करती हूँ। यथोचित प्रणाम एवं आशीर्वाद देती हूँ। माता पिता के बाद गुरु ही हमारा दिशा निर्देश करते हैं
जीवन जीने का सही मार्ग दिखाते हैं। नारद जी से प्रेरणा प्राप्त कर रत्नाकर वाल्मीकि कहलाए और रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ की रचना की। कबीरदास जी भी कहते हैं, सात समंदर मस्य करूं लेखन सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय, सात समंदर की मस्य करूं गुरुगुण लिखा न जाए। अर्थात मैं पूरी धरती को कागज बना दूं, वन को लेखनी बना दूं, सातों समुद्र के पानी को स्याही बना दूं, तो भी गुरु के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो हमारे भारतीय संस्कृति में गुरु सबसे ऊपर होता है। कबीरदास जी ने तो ईश्वर से भी ऊपर गुरु को माना है। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हिंदी साहित्य मंडल द्वारा गुरु की महिमा पर आधारित स्वरचित कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। मुझे यह बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि इस प्रतियोगिता में लगभग 20 विद्यार्थियों ने भाग लिया है। किसी भी प्रतियोगिता में निर्णायक का रोल काफी अहम और गुरुतर होता है। निर्णायक को आरंभ से अंत तक सजग और एकाग्रचित होकर सभी प्रतिभागियों को सुनना पड़ता है। अन्य लोग तो 1-2 मिनट के लिए इधर उधर हो सकते हैं, गुंजाइश रहती है, लेकिन निर्णायकों के पास इसकी गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहती है। तो अनुभूति मैडम और दत्तू सर, आप लोगों का ने जो भार वहन करने की स्वीकृति दी है, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब मैं आपके समक्ष निर्णायकों का संक्षिप्त परिचय रखती हूँ। हमारे अपने ही महाविद्यालय के शिक्षकगण हैं जो निर्णायक के रूप में आज हमारे सामने हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे बीच हमारे ही कॉलेज की सेल्फ फाइनेंस विभाग से असिस्टेंट प्रोफेसर अनुभूति मैडम जुड़ी हैं। मैडम ने दिल्ली विश्वविद्यालय के इरविन कॉलेज से होम साइंस में बीएससी किया है। इसके साथ ही बीएड, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, एमबीए की प्रोफेशनल डिग्री भी प्राप्त की है। मैडम ने नेशनल एबिलिटी टेस्ट की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। मैडम केएस श्रॉफ कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की एचओडी हैं। 2007 से मैडम इस महाविद्यालय में कार्यरत हैं। मैडम आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे दूसरे निर्णायक हैं दत्तू सर। इस महाविद्यालय से सर काफी लंबे समय से जुड़े हैं, लगभग 12-13 साल का अनुभव है। सर ने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है, साथ ही बीएड एवं बीएड और सेट की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। बीएड किया है और सेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। सर राजनीति से भी लंबे समय से जुड़े हैं। 2007 में सर ने बीएमसी का चुनाव लड़ा था। 2019 में महाराष्ट्र के विधानसभा का चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़े थे। सर जन संघर्ष आंदोलन समिति तथा ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत। मैं आप दोनों निर्णायकों के प्रति हृदय से आभार देती हूं कि आपने इस प्रतियोगिता के जज के रूप में, जो कि सचमुच बहुत ही कठिन कार्य है, इसका भार वहन करने की स्वीकृति प्रदान की। आपका मैं हिंदी साहित्य मंडल की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। विक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला मैम, आपने बहुत ही अच्छा स्वागत किया। अब इस कार्यक्रम को शुरू किया जाए। अब मैं दिव्य विश्वकर्मा को बुलाना चाहूंगा कि वह आए और अपनी कविता प्रस्तुत करे। हेलो, सबको सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। हेलो सभी लोग यहाँ पे जो भी प्रस्तुत है उन सभी को मेरा प्रणाम। हैप्पी गुरु पूर्णिमा मैम, इन सारे टीचर्स जो भी है यहाँ पे। मैं शुरू करती हूँ। मेरे आज की जो कविता है वो मैंने अपने एक गुरु के लिए लिखा है जो मेरे स्कूल में थी। और टाइम कौन देख रहा है? आई नीड टू से स्टार्ट। मैम मैं स्टार्ट बोलूंगी तभी से मेरा टाइम करो। हाँ तुम स्टार्ट करो। तो मेरे कविता का शीर्षक है मेरी गुरु। मैं शुरू करती हूँ।
वो नाजुक कोमल काया, वो सुंदर कंठी काया, वो नम्रता से भरी, वो गुरु है मेरी, जिसने इस पृथ्वी पर ज्ञान का सागर फैलाया, जिसने इस पृथ्वी पर ज्ञान का सागर फैलाया। मुझको मैं बहुत खलती रही, मुझको मैं बहुत खलती रही, जिंदगी भर मैं गिरती संभलती रही, जिंदगी भर मैं गिरती संभलती रही। तूने मुझको मंजिल की ओर बढ़ाया, तूने मुझको मंजिल की ओर बढ़ाया, पत्थर को तराशा हीरा बनाया, पत्थर को तराशा हीरा बनाया। एक ख्वाब देखा मैंने, तूने मुझको उस ख्वाब को हासिल करना सिखाया, तूने मुझको उस ख्वाब को हासिल करना सिखाया। मैं लोगों में खुद को ढूंढती रही, मैं लोगों में खुद को ढूंढती रही, तूने मुझको मुझसे मिलाया, तूने मुझको मुझसे मिलाया। समंदर में दो बूंद थी मैं, समंदर की दो बूंद थी मैं, तूने मुझको सागर बनाया, तूने मुझको सागर बनाया। तूने संवारा मुझको, तूने सजाया, माँ की ममता से ही लगती है मुझको तेरी छाया, माँ के ममता से ही लगती है मुझको तेरी छाया। किताबें तो सबने पढ़ा है, किताबें तो सबने पढ़ा है, पर तूने मुझको जीना सिखाया। सबने ज्ञान के किताबों में ढूंढे, सबने ज्ञान किताबों में ढूंढे, मैंने ज्ञान तुझ में है पाया, मैंने ज्ञान तुझ में है पाया। तूने मुझको बिल्कुल ईश्वर का रूप लगती है, तू मुझको बिल्कुल ईश्वर का रूप लगती है। जग भगवान को पूछता है पर तू मेरी भक्ति है, जग भगवान को पूछता है पर तू मेरी भक्ति है। इस मोम को तूने जलाया, इस मोम को तूने जलाया, तूने मुझको अंधियारों में मशाल बनना सिखाया, तूने मुझको अंधियारों में मशाल बनना सिखाया। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या, आपका इतना अच्छा प्रस्तुत करने के लिए। इसी के साथ मैं अगले प्रतिभागी कशिश सागर को बुलाना चाहूंगा। नमस्ते। अभी आप सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभेच्छा। मैं आप सबके सामने गुरु के महत्व पर कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कहने के लिए तो दो अक्षरों का छोटा सा शब्द है, लेकिन इसमें भरा है पूरा संसार। क्योंकि गुरु शक्ति है, गुरु भक्ति है, गुरु ज्ञान है, गुरु प्राण है, गुरु ज्ञाता है, गुरु विधाता है, गुरु आत्मा है, गुरु परमात्मा है, गुरु धरती की सरकार है, वो ज्ञान का भंडार है, वो संस्कारों का संसार है। गुरु सूरज की किरणें हैं जो अंधकार में भी प्रकाश भर दे। गुरु वो बारिश है जो खेत में फसलों को हरा कर दे। गुरु चाय के कप में मलाई है, गुरु की सेवा में सबकी भलाई है। गुरु शिक्षा का बागवान है, और सच कहूँ तो गुरु साक्षात भगवान है। शुक्रिया। खूब बढ़िया कशिश, आपने अच्छा गाया। अब मैं सूरज संजय गुप्ता को बुलाना चाहूंगा कि वह आए और अपनी कविता प्रस्तुत करे। सूरज, दूसरे प्रतियोगी को बुला लो जब तक सूरज नहीं। मैं अगले प्रतिभागी हिमांशी अशोक जैन। यस, तेरी आवाज आ रही है? हाँ। यस, आ रही है। नमस्कार, मैं हिमांशी जैन गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में एक स्वरचित कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है जीवन का मूल आधार गुरु। गुरु की अभिव्यक्ति है बड़ी महान, गुरु देते हैं विद्या का दान, गुरु के पास है हर समस्या का समाधान, गुरु है भगवान का दिया एक अनोखा वरदान। गुरु एक उम्मीद है एक आस, बच्चों की है हिम्मत और है विश्वास। जिसके जीवन में होता है गुरु का वास, उसके जीवन में होता है प्रकाश ही प्रकाश। गुरु ने शिक्षा का सच्चा मार्ग बताया, ज्ञान के प्रकाश से अंधकार को भगाया। हर मोड़ पर हमारा साथ निभाया, हमारी गलतियों को सुधारकर हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाया। गुरु हर फर्ज है निभाते, जिंदगी जीने की राह बताते, जीवन जीने का हर सबक है सिखाते, हर मुश्किल से हमें बचाते। अज्ञानी को ज्ञान वो दे, पहचान वो दे, जब लगने लगे हम थकते गए, नई ऊर्जा और जान वो दे। नहीं अहंकार में कभी रहे, हर बात सदा ही सत्य कहे, उनके पावन उपदेशों में अनुभव की सदा ही तरंग बहे। जो अनुशासन का पाठ पढ़ाए, संस्कार की नदियां बहाए, जो बिन मांगे कुछ दे जाए, वही है सच्चे गुरु कहलाए। जो अपने ज्ञान पर कभी ना इटलाए, जो वास्तविकता से मुलाकात कराए,
जीवन को नई दिशा दिखाए, वही है सच्चे गुरु कहलाए। शिष्य का नाम बड़े जग में, उनका यही अरमान रहे, सबके हृदय में उनके प्रति बस इसलिए सम्मान रहे। कोई आम शख्सियत नहीं है वो, हर देश के भाग्य विधाता है, ज्ञान के सागर से भरा हुआ बस वही गुरु कहलाता है। गुरु से बड़ा न कोई दूजा, गुरु से बड़ी न कोई पूजा। गुरु बिन सूना है संसार, गुरु जीवन का है आधार, गुरु जीवन का है आधार। धन्यवाद। खूब बढ़िया हिमांशी। अब मैं विधि मेहता को बुलाना चाहूंगा कि वह आकर अपनी कविता प्रस्तुत करे। विधि मेहता नहीं है। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बुला। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट में अब पूर्वी राठौड़ को बुलाना चाहूंगा। मैम, एम आई ऑडिबल? हाँ, यस पूर्वी। आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं मेरे सभी गुरुजनों के लिए यह कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। ये सच है कि माँ ही मेरी पहली शिक्षक थी। जन्म उसने दिया था, चलना उसने सिखाया था। जब मैं 3 वर्ष की थी, विद्यालय का मार्ग पिता ने दिखाया था। जब गुरु ने थामा था मेरा हाथ, मानो भगवान का एहसास मैंने पाया था। वो गुरु ही है जिन्होंने हर मुश्किल में मुझे लड़ना सिखाया था। जिंदगी में जीत जाना ही सब कुछ नहीं, कभी कभी हार भी बहुत कुछ सिखाती है। वो गुरु ही है जो हार पर भी जीत का पाठ पढ़ाते हैं। कदम कदम पर दिखाए सच्चा मार्ग वो हमें, तराश दे हीरे की तरह और एक बेहतर इंसान बना दे। तराश दे हीरे की तरह और एक बेहतर इंसान बना दे। वो गुरु ही है जो हमसे हमारी पहचान करा दे। याद रखो, चाणक्य ने इतिहास बनाया था, क्रूर मगध राजा को मिट्टी में मिलाया था, बालक चंद्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट बनाया था। वो गुरु ही है जिन्होंने अपना लोहा मनवाया था। संदीपनी से गुरु सदियों से होते आए हैं, कृष्ण जैसे नन्हे नन्हे बीज बोते आए हैं। गुरु से ही अर्जुन और युधिष्ठिर जैसे नाम है, गुरु के ही निंदा करने से दुर्योधन बदनाम है। गुरु के ही अनदेखी से वो रावण बन जाते हैं। वो गुरु ही है जिनकी दया दृष्टि से बालक राम बन जाते हैं। गुरु होना आसान नहीं, गुरु जैसा कोई महान नहीं। गुरु से ही सीखा है दुनिया का चक्रव्यूह, गुरु की वजह से ही पास किए जाते हैं सारे इंटरव्यू। गुरु के बिना यह जीवन है अधूरा, गुरु मिल जाए तो हो जाए हर मकसद पूरा। शिष्य का नाम बढ़े जग में, उनके यही अरमान रहे, सबके हृदय में उनके प्रति इसीलिए सम्मान रहे। गुरु से ही समाज की एकता है, गुरु सभी शिष्यों को एक ही नजर से देखता है। गुरु के पास है सारी उलझनों का हल, गुरु ने खिलाए है कीचड़ में भी कमल। यूं ही आपका आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखना, ताकि जीवन के किसी पड़ाव पर न पड़े हमें भटकना। सभी गुरुओं को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद। बहुत बढ़िया पूर्वी, आपने बहुत अच्छा गाया। अब मैं राकेश सिंह को बुलाना चाहूंगा कि वह आए और अपनी कविता प्रस्तुत करे। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मेरा ये कविता रूप टूटे फूटे शब्द जो मैंने अपने दिल की गहराई से लिखा हूँ, गुरुदेव के चरणों में समर्पित। गुरु ज्ञान गुरु मान है, गुरु समान गुरु महान है, गुरु गुणों का खान है, गुरु ही अनोखा संतान है, गुरु अंधेरे में उजाला है, गुरु ने ही हमें संभाला है। गुरु कलम का ताकत है, गुरु ज्ञान रूप न्याय केवट है, गुरु गंगार में सागर है, गुरु सत्य मार्ग रूप डगर है, गुरु के बिना लक्ष्य मुश्किल है, गुरु सफलता की मंजिल है, गुरु अंधेरे में ज्योति है, गुरु अनमोल मोती है, गुरु पावन धाम है, गुरु एक सच्चा है, गुरु पवित्र है, गुरु चंदन रूप इत्र है,
गुरु समस्या का हल है, गुरु ताकत शक्ति बल है, गुरु कठिनाइयों से लड़कर है, गुरु तो भगवान से भी बढ़कर है, गुरु नाम सबसे बड़ा दौलत है। आज ये राकेश जो भी कुछ है अपने गुरु के बदौलत है। मैं अपना एक कविता गुरुदेव के नाम करता हूँ, मैं अपना एक कविता गुरुदेव के नाम करता हूँ। गुरु ने दिया हमें अपना संपूर्ण ज्ञान, गुरु ने दिया हमें अपना संपूर्ण ज्ञान। संसार के सभी गुरु को, संसार के सभी गुरु को इस गुरु पुण्य पर कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। थैंक यू। राकेश साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा प्रस्तुत किया। अब मैं अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करता हूँ, ध्रुवी सेठ। मिस आवाज आ रही है? यस यस आ रही है ध्रुवी। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपने कुछ शब्द प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो गुरु के प्रति मेरा समर्पण भाव दिखाएगा। करता ना कर सके गुरु करे सब होई, करता ना कर सके गुरु करे सब होई, सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बढ़कर ना कोई। माँ बाप की मूरत है गुरु, कलयुग में भगवान की सूरत है गुरु। माँ बाप की मूरत है गुरु, कलयुग में भगवान की सूरत है गुरु। जन्म माँ बाप ने दिया, ज्ञान का सिंचन गुरु से मिला। जन्म माँ बाप ने दिया, ज्ञान का सिंचन गुरु से मिला। गुरु जितना ना महान है कोई, गुरु जितना ना महान है कोई। कमियां हमारी वही गिनाता, गिरकर उठना वही सिखाता। कमियां हमारी वही गिनाता, गिरकर उठना वही सिखाता। गुरु जितना ना महान है कोई, गुरु जितना ना महान है कोई। जीवन को आसान बनाया उसने ही समझाई दुनियादारी। जीवन को आसान बनाया उसने ही समझाई दुनियादारी। गुरु जितना ना महान है कोई, गुरु जितना ना महान है कोई। उसने ही सिखाई जीवन का सार, उसने ही सिखाया जीवन का सार। मंजिल तक उसने ही पहुंचाया, मंजिल तक उसने ही पहुंचाया। गुरु जितना महान ना कोई, गुरु जितना महान ना कोई। सोचो दिन प्रतिदिन यही सोचो, गुरु दक्षिणा में क्या दूं। दिन प्रतिदिन यही सोचो, गुरु दक्षिणा में क्या दूं। जो आज तक दे ना सका गुरु का उपकार, मैं कैसे दे सकूं उनको फिर भी कुछ शब्दों का उपहार। एकलव्य बनना चाहती हूँ, द्रोण अब मिलते नहीं। एकलव्य बनना चाहती हूँ, द्रोण अभी मिलते नहीं। यूं ही मिल गए अगर तो दृष्टिकोण सबके मिलते नहीं, दृष्टिकोण सबके मिलते नहीं। गुरु का उपकार चुका ना सकूं मैं मोल, गुरु के उपकार का चुका ना सकूं मैं मोल। लाख कीमती धन भला गुरु है मेरे अनमोल, लाख कीमती धन भरा गुरु ना मेरे है अनमोल। आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये कविता पसंद आई होगी। प्रणाम। खूब बढ़िया ध्रुवी, आपने अच्छा गाया। अब मैं जश वासी को बुलाना चाहूंगा कि वह आए और अपनी कविता प्रस्तुत करे। और कविता स्वरचित होनी चाहिए, कृपया करके गूगल का इस्तेमाल ना करें। नमस्कार आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, आज के मेरी कविता का विषय है गुरु का महत्व। सही और गलत को गलत बताया, संस्कार का पाठ हमें गुरु ने पढ़ाया। इंसान और जानवर में फर्क है ये हमें गुरु ने समझाया। हमें माता पिता जितना प्यार जताया, जीवन में आने वाली समस्याओं के लिए तैयार हमें करवाया। जीवन में आने वाली समस्याओं के लिए तैयार हमें करवाया। खुद नदी बनकर हम जैसी कश्तियों को पार करवाया। उस सफर के दौरान लहरों से डटकर लड़ना हमें सिखाया। उस सफर के दौरान लहरों से डटकर लड़ना हमें सिखाया। धर्म के ऊपर इंसानियत है इस विषय पर गौर हमें करवाया। हनुमान हो, साई हो, कृष्णा हो या हो गणेशा, इन सब के भी गुरु थे ये याद रखना हमेशा। भगवान से मांगी इच्छा हो गई समझो वो पूरी है। एक शक्तिशाली सेना भी तो गुरु के बिना अधूरी है। सरकार हो या हो साइकिल ये गुरु के बिना न चलती है। सरकार हो या हो साइकिल ये गुरु के बिना न चलती है। जहां गुरु का स्थान नहीं वहां कामयाबी ढलती है। जिस जीवन में गुरु ना हो वहां आत्मविश्वास भी खलता है। जिस जीवन में गुरु ना हो वहां आत्मविश्वास भी खलता है। बिना गुरु के मानव जाति बर्फ की तरह पिघलता है। शरारत वाली जिंदगी में ठहराव का दीपक जलाया। शरारत वाली जिंदगी में ठहराव का दीपक जलाया। खुद रातों को जागकर हमें आराम का महत्व बताया। हम छात्र वो हीरे हैं जिन्हें गुरु नामक जौहरियों ने तराशा है। हम छात्र वो हीरे हैं जिन्हें गुरु नामक जौहरियों ने तराशा है।
इनका साथ कभी ना छूटे बस यही मेरी आशा है, इनका साथ कभी ना छूटे बस यही मेरी आशा है। गुरु हमारे द्रोणाचार्य और हम उनके एकलव्य है, गुरु हमारे द्रोणाचार्य और हम उनके एकलव्य है। गुरु का महत्व इस दुनिया में सबसे ज्यादा भव्य है, गुरु का महत्व इस दुनिया में सबसे ज्यादा भव्य है। भगवान के बाद का दर्जा सिर्फ गुरु है मैंने मान लिया, भगवान के बाद का दर्जा सिर्फ गुरु है मैंने मान लिया। गुरु के राह पर चलकर मैंने दुनिया बदलने का ठान लिया। धन्यवाद। यस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छा प्रस्तुत किया। इसी के साथ में अगले प्रतिभागी तुषार गहलोत को आमंत्रित करता हूँ। तुषार गहलोत, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं तान्या चौकसी को बुलाना चाहूंगा कि वह आए और अपना गीत प्रस्तुत करे। तान्या भी नहीं है। अगले प्रतिभागी संस्कृति जेठवा। संस्कृति भी नहीं दिख रही है। संस्कृति जेठवा, संस्कृति जेठवा, मैं आई थिंक मैम मुझे कॉल किया था उसने कल, तो कुछ अचानक कुछ हुआ प्रॉब्लम, इसके लिए वो ज्वाइन नहीं हो पाई। ठीक है, ठीक है। बाद में इन लोग ज्वाइन होंगे तो फिर उन लोग अपनी कविता प्रस्तुत कर देंगे। नेक्स्ट मिशिका नहीं है। इशिता पटेल। इशिता पटेल, मेरे ख्याल से इशिता पटेल नहीं है। हिना, नो, हिना तो हाँ। अनुभूति मैडम एंड दत्तू सर, हेलो दत्तू सर, अनुभूति मैडम। जो बच्चे अभी प्रेजेंट नहीं हो सकता है नेटवर्क से या कुछ उनका कनेक्शन छूट गया हो, तो बाद में वो आएंगे तो वो अपनी वो देख रहे हैं हम लोग जो नहीं है। कोई बात कोई बात जो नहीं है उनका बाद में दोबारा हो सकता है। हाँ, खाली उनका नंबर और नाम बोलना जरूरी है। हाँ, ओके, ठीक। हाँ हिना। यहाँ उपस्थित सभी गुरुवरों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं गुरु का महत्व इस विषय पर स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। चुनौतियों को अपनाना सिखाता है गुरु, प्रगति की राह दिखाता है गुरु, जो समयानुसार दंड एवं स्नेह दे वो कहलाता है गुरु, मुश्किलों से लड़ना सिखाता। बीच में रोकना चाहूंगी, ये सभी वीडियो ऑन करके करेंगे। मेरे ख्याल से वीडियो नहीं दिख रहा है हिना का। हिना का वीडियो ऑन है मैम। वीडियो ऑन है। अच्छा, अभी हिना ही बोल रही है ना? हिना ही बोल रही है ना? हिना बोल रही है। ठीक है मैम। हाँ, हिना बोल रही है। चुनौतियों को अपनाना सिखाता है गुरु, प्रगति की राह दिखाता है गुरु, जो समयानुसार दंड एवं स्नेह दे वो कहलाता है गुरु, मुश्किलों से लड़ना सिखाता है गुरु, समस्याओं को अवसर के रूप में दिखाता है गुरु, कठिन कुछ नहीं, मेहनत से सब संभव यह सिखाता है गुरु, समानता का पाठ पढ़ाता है गुरु, कठिनाइयों विद्यार्थियों का भविष्य बनाता है गुरु, जो भटके उसे राह दिखाता है गुरु, हर परिस्थिति में जीना सिखाता है गुरु। धन्यवाद। अब मैं हिताक्षी किरण ओझा को बुलाना चाहूंगा कि वह आए और अपना कविता प्रस्तुत करे। मैं हिताक्षी ओझा। सबसे पहले तो आज के गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मेरी ये छोटी सी रचना अपने सभी गुरुजनों को उनके चरणों में अर्पित करना चाहूंगी।
आशा करती हूँ आप सब मुझे ध्यानपूर्वक सुने। नतमस्तक मुझे शीश सदैव उन श्री चरणों में, जो है जीवनाधार शिष्यों के इस भव सागर में। शशि सी शीतलता, रवि सी ओजस्विता जिस हृदय में, जो घोले ज्ञानामृत अविरत अज्ञानी उरों में। नतमस्तक मुझे शीश सदैव उन श्री चरणों में। धन्य हुई यह धरा जिनके पावन आश्रय में, शीश झुके सदैव स्वयं त्रिलोकी नाथों के उन श्री चरणों में। नतमस्तक मुझे शीश सदैव उन श्री चरणों में। अक्षर से अक्षर ब्रह्म तक की राह जिसने दिखाई, जीवन ने उतारी। नतमस्तक मुझे शीश सदैव उन श्री चरणों। अगणित महिमा उन सृजनकारों की, जिससे आलोकित अग्नि मनीषियों की, जिससे आलोकित यह अग्नि मनीषियों की। नतमस्तक मुझे शीश सदैव उन श्री चरणों में। धन्यवाद। अब मैं विक्रम सिंह को बुलाना चाहूंगा। विक्रम आए और अपना कविता प्रस्तुत करे। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक एवं शिक्षिका को प्रणाम करता हूँ। महान कौन नहीं हो बनना चाहता, लेकिन महान बनने के लिए इंसान को ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो हमें मिलता है गुरु से। दोस्तों, हर सफल इंसान के जीवन में गुरु का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। हमारे भारत देश में तो गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर माना गया है। तो आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं आप लोगों के समक्ष गुरु की महिमा पर ये कविता पेश कर रहा हूँ। हमारी अज्ञानता को गहराई से लेते हैं, हमारी नादानियों को समझकर नई दिशा देते हैं। गुरु ही है जो हमेशा हमारे भला चाहते हैं। गुरु ही है जो हमेशा दूसरों का जीवन बदलते हैं। भगवान से भी ऊपर है उनका दर्जा, क्योंकि आप हमेशा लक्ष्य की ओर बढ़ाना सिखाते हैं। भगवान से भी ऊपर है उनका दर्जा, क्योंकि वो हमेशा लक्ष्य की ओर बढ़ाना चाहते हैं। लाख चाह के भी मैं आपका उपकार चुका नहीं सकता, क्योंकि मैं आपके उपकारों का हमेशा कर्जदार हूँ। आपके मेहनत से एक कोयला हीरा बनता है। आपके मेहनत से ही कई पीढ़ी का भविष्य संवरता है। आपके ही मेहनत से होता है समाज में शिक्षा का उजाला। आपके ही मेहनत से राष्ट्र की उन्नति पथ पर चलता। गुरु पर आप ही हो जो हमेशा दूसरों की जिंदगी संवारने में अपनी जीवन गुजार देते हैं। इन्हीं के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अब मैं निष्ठा बरड़ को बुलाना चाहूंगा। निष्ठा बरड़, आप आए और अपना गीत प्रस्तुत करें। निष्ठा मैम, इसी के साथ निष्ठा नहीं है, नहीं है अभी। जो विद्यार्थी जो पार्टिसिपेंट अनुपस्थित थे, एक बार उनका नाम हम बुलाएंगे, लेकिन इसी बीच हमारे साथ हाँ मैम, मेरा नाम नहीं भक्ति, हाँ मैं वही बुलाने जा रही थी अभी। तो अभी नए नाम आए हैं 2-3, तो भक्ति गणेश मैं ही बुला देती हूँ। अनुभूति मैडम और दत्तू सर, ये अभी आए हैं नाम, तो प्लीज आप लोग नोट कर लीजिए। भक्ति गणेश। और इसके बाद ध्रुविशा, आप तैयार रहेंगे? हाँ भक्ति। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मेरी छोटी सी रचना प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सुनने के तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, माइक जरा पास में। मैम अब आ रही है? हाँ। नेटवर्क थोड़ा लैग हो रहा है। हाँ अब ठीक है। हाँ। सर्वप्रथम प्रस्तुत गुरुजनों को गुरु पूर्णिमा की खूब शुभकामनाएं। मैं मेरी छोटी सी रचना प्रस्तुत करना चाहूंगी और सुनने के लिए आप अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। शायद वीडियो ऑन नहीं है आपका। भक्ति। हाँ मैम, वीडियो ऑन करो।
ओके, एक सेकेंड है मैम। हाँ मैम, हो गई अब। हाँ सुना। मैम सुनाई दे रहा है ना? हाँ। संसार को सही दिशा दिखाता, असफल को सफलता का पाठ पढ़ाता, मुसीबत आने पर विद्या को अपना हथियार बनाता, गुरु वह कहलाता जिससे विद्यार्थी के जीवन में सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता, चीजों को देखने का नजरिया बदलता, बुरे को अच्छा और अच्छे को बेहतर बनने का पाठ पढ़ाता, मूल्यों का नहीं मगर विद्या का ध्यान करता, सरस्वती माँ का भक्त वो कहलाता जो हमें जीवन के सबसे मुख्य पाठ पढ़ाता। हाँ, गुरु वह कहलाता। ना होती सावित्रीबाई फुले तो ना मिलता लड़कियों को शिक्षा का अधिकार। एनी सुलीवैन के होने से ही मिला हेलन केलर के जीवन को आकार। इसीलिए कहते हैं गुरु की महिमा अपरंपार, उनके ना होने से दिशाहीन होता संसार। शुक्रिया। हाँ, एक नया नाम आया है, ये मैं ही बोल देती हूँ क्योंकि अभी अभी ध्रुविशा पांडे ने भी अपनी स्वरचित कविता सुनाने की इच्छा प्रकट की है। तो मैम और दत्तू सर। ध्रुविशा पांडे। ध्रुविशा पांडव। इस प्रतियोगिता में उपस्थित सभी शिक्षक एवं गुरु को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मेरे वंदन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। प्रथम गुरु माता पिता, दूसरा यह संसार। गुरु की कृपा साथ तो जीवन अपना आधार, गुरु की कृपा साथ तो जीवन ना उपार। शब्द कम पड़ जाते हैं, कैसे करूं गुरु की तारीफ। शब्द कम पड़ जाते हैं, कैसे करूं गुरु की तारीफ। कलयुग में भगवान की मूरत है गुरु जी, कलयुग में भगवान की मूरत है गुरु जी। जानवर इंसान में जो फर्क दिखाए, जानवर इंसान में जो हमें फर्क दिखाए, वही सच्चा गुरु कहलाए, वही सच्चा गुरु कहलाए। गुरु बिना हम तो ईश्वर को भी पहचान नहीं सकते, गुरु बिना हम तो ईश्वर को भी पहचान नहीं सकते। कलयुग में 2G, 3G, 4G, 5G पर भी हमें जो सच्चा मार्ग दिखाए, वही हमारे गुरु जी कहलाए, वही हमारे गुरु जी कहलाए। जीवन के सफर पर जो सत्य बोलना सिखाए, जीवन की सफर पर जो हमें सत्य बोलना सिखाए, मुसीबत में जो हमें हंसना सिखाए, मुसीबत में जो हमें हंसना सिखाए, वही सच्चा गुरु कहलाए, वही सच्चा गुरु कहलाए। आभार। हाँ, तो मेरे ख्याल से स्मित एंड विक्रम सभी पार्टिसिपेंट हो गए हैं, उन्होंने अपनी कविता प्रस्तुत कर दी है। लेकिन जो छूट गए थे, अगर वो किसी कारणवश बाद में जुड़े हैं तो वो स्वयं बता दें, जिनका लिस्ट में नाम है। विधि मेहता, तुषार। मैम मैं एक बार मेरी जो लिस्ट है उसमें से बोल दूं कि कौन कौन नहीं है, तो ये कंफर्म सा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मेरे पास सूरज संजय गुप्ता नहीं, उन्होंने नहीं किया। फिर विधि मेहता, तुषार गहलोत, तान्या चौकसी, संस्कृति जेठवा, मिशिका भरत ढाकन, इशिता पटेल और निष्ठा भरत। हाँ, निष्ठा भारत। तो अभी जो नाम लिया गया, इनमें से अगर कोई उपस्थित है तो आप अपनी कविता प्रस्तुत कर सकते हो। मेरे ख्याल से नहीं है, ये नहीं जुड़े हैं। तो अब अनुभूति मैडम और दत्तू सर, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो एक हमारा एलुमनाई तो नहीं कहेंगे, हमारे ही कॉलेज का विद्यार्थी है केशव झा, आप सभी परिचित होंगे। वो प्रतिभागी के रूप में नहीं, लेकिन उसकी बहुत इच्छा है कि वो अपनी कविता प्रस्तुत करे। तो अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो उसको बुलाया जाए। केशव झा ऐसे पार्टिसिपेट नहीं, ऐसे पार्टिसिपेंट। धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो मैं अपने सभी गुरुओं को बहुत प्रणाम करता हूँ। उर्मिला मैम है, गीता मैम है, अनुभूति मैम, दत्तू सर, पुष्पा मैम है, ज्योति मिस है, सबको प्रणाम करता हूँ। मैं इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मेरी बहुत आशा थी कि मैं क्योंकि मेरे सभी गुरु यहाँ पे उपस्थित हैं,
तो उन गुरुओं के लिए मैं कुछ ना कुछ सुनाऊं। तो छोटी सी रचना है मेरी, बस वो सुनाना चाहता हूं मैं। गुरु, मैं कभी उनके सामान नहीं बैठा, वे गुरु थे, मैं उनके समक्ष नहीं बैठा। उनकी डांट कभी चित्त में नहीं उतरी थी, वे गुरु थी, उनकी प्रेम भीतरी थी। वे जब हमें गृह कार्य दिया करते थे, वे गुरु थे, हमसे हमारे ऐब लिया करते थे। वे जब कक्षा देरी से छोड़ती थी, वे जब कक्षा देरी से छोड़ती थी, वे गुरु थी, हमें नए आकार में मोड़ती थी। वे जब ईश्वरों के उदाहरण दिया करते थे, वे जब भगवानों के उदाहरण दिया करते थे, वे गुरु थे, हमारे दुर्विचारों का हरण किया करते थे। वे जब माँ की ममता पर कुछ कहती थी, वे जब माँ की ममता पर कुछ कहती थी, वे गुरु थी, अपना स्वभाव स्वयं ही कहती थी। उनके मार से जब भी कभी हम रोते थे, उनके मार से जब भी कभी हम रोते थे, वे गुरु थे, हमें दंड देकर वास्तव में वे हमारे अंतर मन को छूते थे। उन्होंने जब ज्ञान की दो बातें बोली थी, उन्होंने जब ज्ञान की दो बातें बोली थी, वे गुरु थी, विस्मय देह में अमृत घुली थी। मैंने जब सफलता पाया था, मैंने जब सफलता पाया था, वे गुरु थे, पत्थर को पारस बनाया था। उन्होंने जब हद में रहना सिखाया था, वे गुरु थी, बेहद लोगों का मर्म समझाया था। मैंने जब उन पर कुछ लिखना चाहा, मैंने जब उन पर कुछ लिखना चाहा, वे गुरु थे, धरती ने स्याही को चखना चाहा, वे गुरु थे, धरती ने स्याही को चखना चाहा। खैर मैं तो बहुत अकिंचन हूँ, कुछ ज्ञान नहीं है मुझे। जो मेरे शिक्षक है उनके अगर थोड़ा भी उनको अच्छा लगा हो तो मैं कृतज्ञ समझूंगा खुद को। तो बस समस्त गुरुओं को प्रणाम करता हूँ अपने में, और कुछ भूल गई हो तो माफ कर दीजिएगा, बस इतना ही। और धन्यवाद मैम देता हूँ उर्मिला मैम को जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, उर्मिला मैम आवाज नहीं आ रही है। बहुत अच्छा केशव, हम सबको गर्व है और सभी आपसे परिचित भी हैं, सभी शिक्षक। अनुभूति मैडम और दत्तू सर, अभी यहाँ पर प्रतियोगिता समाप्त होती है, तो जब तक दत्तू सर आप अपना जजमेंट शीट जो है ना वो अनुभूति मैडम को सेंड कर दीजिए। और अनुभूति मैडम आप टोटल करके, इसमें सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे जब तो ये अभी रिजल्ट, क्योंकि अभी हमें बताना है, तो जब तक रिजल्ट तैयार होता है अनुभूति मैडम ठीक रहेगा ना ये? हाँ जरूर जरूर, कोई बिल्कुल सही है। हाँ, तो केशव तुमने बहुत ही अच्छा बोला। मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि केशव ने बहुत अच्छा बोला। वो औरों ने भी, कई लोगों ने बहुत अच्छा बोला, लेकिन मैं शायद उनको अभी बोलना सही नहीं होगा क्योंकि और सब प्रतियोगिता के कपाट थे, लेकिन केशव नहीं था, कंपटीशन में नहीं था, इसलिए डेफिनेटली, और उसने बहुत अच्छा बोला। और ऐसा लगा कि केशव की कविता में डेफिनेटली ये लगा कि स्वरचित थी, बहुत सी कविताएं स्वरचित नहीं लगी। सो ये मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी। मैंने ये कहा भी था कि देखो गूगल बाबा हमारे निर्णायकों के पास भी हैं। एक शब्द गूगल बाबा में टाइप करेंगे, हमारे निर्णायक तुरंत पकड़ में आ जाओगे। लेकिन ठीक है, अब तो अनुभूति मैम आप जरूर बच्चों को संबोधित करते हुए अपने परिणाम की घोषणा के समय और कुछ जरूर आप प्रकाश डालिएगा। तब तक दत्तू सर से मैं अनुरोध करती हूँ कि सर इन जो प्रतिभागी हैं और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप 2 शब्द कहें। अनुभूति मैम, मैंने आपको जजमेंट शीट आपको भेज दी है व्हाट्सएप में, आ गया आपके पास? हाँ सर, मैंने देख लिया अभी। मैं बस देखिए उर्मिला मैम, हाँ जब तक अगर ऐसा डिस्कशन मैम का सर का चलेगा तो एक सॉन्ग हो जाए क्या उसका? अभी दत्तू सर कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोलने के बाद है। हाँ सूरज की कसम, तारों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। सूरज की कसम, तारों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। तू खुद को बदल, तभी तो जमाना बदलेगा, तभी तो जमाना बदलेगा। आज सभी गुरुओं को और सभी हमारे
प्रतियोगिताओं को आज गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन हम एक अनोखे वातावरण में, अनोखे स्थिति में और अनोखे ही परिवेश में मना रहे हैं। ये अपने आप में ही एक अनोखा रहेगा, ऐतिहासिक भी रहेगा कि ऐसा भी कभी होता है, इतिहास में इसका नाम अवश्य दर्ज होगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि विद्यार्थियों ने इतने कम समय में और खास करके ये ऑडियो विजुअल के माध्यम से उन्होंने जो अपनी कविता प्रस्तुत की वो अपने आप में ही अनोखी है। ये सही है कि उन्होंने कैसे देखकर या कुछ भी किया है, लेकिन प्रस्तुत करना बहुत बड़ी बात है और उन्होंने वो कार्य किया है। और हम अपेक्षा करते हैं कि वो और अच्छे से अच्छी तरह से वो अपने कविता को, अपने मत को, अपने प्रदर्शन को किस तरह से रखना है ये सीखे। ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे माहौल में भी आज भी बच्चे कविता के प्रति, साहित्य के प्रति रुचि ले रहे हैं। और यही तो हमारे देश का गौरव है कि चाणक्य जैसे, चंद्रगुप्त जैसे विद्यार्थी और शिष्य की एक अपनी परंपरा रही है। समय के साथ साथ काल के परिवर्तन में बहुत सारी चीजें बदल गई है। आज तो नई एजुकेशन या नई शिक्षा नीति में तो शिक्षक को तो शिक्षक भी नहीं कहा है, उसे तो फैसिलिटेटर की भी दर्जा दिया है। लेकिन ऐसे होते हुए भी जब तक ऐसे विद्यार्थियों के मन में अपने गुरु के प्रति जो सद्भाव है, जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो जब तक कायम रहेगी तो भले कुछ भी हो, हम समझते हैं कि गुरु शिष्य का परंपरा ये कभी खंडित नहीं हो सकती। और आज के दिन अभी हमारे और एक निर्णायक गण जो प्लस माइनस कर रहे हैं या जो टोटल कर रहे हैं, तब तक के लिए मुझे बोलने का मौका दिया गया है। मैं हिंदी साहित्य मंडल का एक अभिन्न अंग रहा हूँ। शुरू से लेकर आज तक कभी भी मुझे बुलाया गया तो मैं नकार तो नहीं, मैं होकार ही रहेगा और मैं हमेशा इसका सहभागी रहूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी साहित्य मंडल के सभी सदस्यगण, विशेष रूप से डॉक्टर उर्मिला मैम, पुष्पा मैडम, गीता मैम, ज्योति मैम और सभी हिंदी साहित्य मंडल के जो सदस्यगण है और कार्यकारी मंडल का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आज उन्होंने जो जूनियर और डिग्री कॉलेज को मिलाकर एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रखा। और आशा करते हैं कि इस कोरोना की महामारी से मुक्त हो गए और फिर एक बार हम प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को देख पाए और प्रत्यक्ष रूप से आदान प्रदान करते हुए एक और बड़ी महफिल जमाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद दत्तू सर। हमारे बीच विभिन्न विभागों के प्राध्यापक गण जुड़े हुए हैं। हमारे बीए की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सोनिका गुप्ता मैडम हमारे बीच हैं, डॉक्टर महेश लवाटे सर हैं, रितिका श्रीवास्तव मैडम हैं और हमारे जूनियर कॉलेज के हिंदी विभाग से ज्योति मैडम, पुष्पा मैडम, कॉमर्स विभाग से माधवी मैडम जुड़ी हैं। मैडम मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और आपका स्वागत तो मैंने सभी का शुरू में कर दिया था, अभी नाम लेकर भी मैं स्वागत करती हूँ। जब तक अनुभूति मैडम परिणाम तैयार करती हैं, मैं चाहूंगी कि आप प्राध्यापक गण में से हमारे विद्यार्थियों को अपने आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द अगर कहेंगे तो हमारे विद्यार्थियों को अच्छा लगेगा। हमारी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सोनिका गुप्ता। Yes, ma'am. Good afternoon, all of you. मैम सबसे पहले तो मैम थैंक यू सो मच फॉर कंडक्टिंग, इतना अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए हिंदी साहित्य मंडल के अंदर। एंड सारे जो भी मेंबर्स हैं मंडल के, गीता मैम, ज्योति मैम, सबको बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मैम ये जो कविता सब बच्चों ने बोली वो मैम ओल्ड डेज याद आ गए, फ्रैंकली स्पीकिंग, जो हम लोग जब पढ़ते थे और हम अपने टीचर्स के लिए जैसे प्रेजेंट करते थे ना, आज एकदम वैसा एटमॉस्फेयर था इधर। हमें याद आ गया कि मतलब मैं अपने कॉलेज के टाइम में चली गई कि इतने अच्छे से जैसे पहले होता था ऐसे ही चीजें, और सारे ही स्टूडेंट्स ने इतना अच्छा बोला। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, आके आप स्टेज पे सबके सामने बोल रहे हो, यही एक अपने में बहुत बड़ी बात है। तो बहुत अच्छे, सबका ही बहुत अच्छा था, आप लोगों का सबका जो पोयम था बहुत अच्छा था। एंड जो स्टेज पे आके आप लोग सबके सामने आके बोल रहे हैं, ये बहुत एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज है।
तो सभी विनर्स है फॉर मी, सबका ही बहुत अच्छा था। और जो एक स्टूडेंट जो एल्यूमिनाई, जिनको मैं पर्सनली तो नहीं जानती, जो केशव मैंने सुना, उनका बहुत ही प्यारी पोएम उन्होंने लिखी और बोली, बहुत ही अच्छा था उनका। तो थैंक यू सो मच मैम ये कंडक्ट करने के लिए, और ऐसे ही प्लीज कंडक्ट करते रहिए और हम आके ऐसे अपने डेज याद करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद सोनिका मैडम। महेश लावटे सर, डॉक्टर महेश लावटे सर, सर आप भी नहीं संबोधित करेंगे तो हमारे बच्चे निराश हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि हिंदी साहित्य मंडल का कार्यक्रम हो और आपने हमारे अपने बच्चों को आशीर्वचन न दिया हो। डॉक्टर महेश लावटे सर। हेलो। हाँ सर, स्वागत। मैडम मैं गाड़ी चला रहा हूँ, फिर भी मैं आपके 2 वर्ड डेफिनेटली बोलूंगा मैडम। कॉलेज के लिए आ रहा हूँ मैं। तो फर्स्टली सारे गुरुओं को मेरा शत शत प्रणाम। और मैडम आपने प्रोग्राम ये रखा था स्वरचित, मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं मैडम ये कि ये बच्चों ने अपने जो कविता रखे हैं मैडम, ये कोई पोएट से कम नहीं है मैडम। इतने बड़ी बड़ी कविता रखी है बच्चों ने, और मुझे बहुत प्रसन्नता महसूस हुई। पूरा मेरा 1 घंटा ट्रैवलिंग का एकदम सुखद हो गया मैडम। और पूरे बच्चों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और विशेषकर आपको हिंदी साहित्य मंडल को, कि आपने ये इतना अच्छा बढ़िया प्रोग्राम आपने किया। हालांकि आप हर साल ये प्रोग्राम मनाते हैं, लेकिन ये साल जो प्रोग्राम मना बहुत ही अच्छा लगा मैडम। ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग ऑनलाइन पर है, ऐसा लग रहा था कि ऐसा महसूस हो रहा था कि हम लोग सामने सामने ही कविता सुन रहे हैं। तो सारे बच्चों को और आपको हिंदी साहित्य मंडल को बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इन्वाइट किया 2 वर्ड के लिए। धन्यवाद सर। अनुभूति मैडम, अगर जजमेंट शीट तैयार होने में अभी समय है तो हम। नहीं मैम, जजमेंट शीट तो काफी पहले तैयार हो गई है। अच्छा। मैं बस सबकी बातें सुन रही थी। अच्छा। तो, क्योंकि जजमेंट तो तैयार है। लेक्चर है मैडम। तो मैं अनुभूति मैडम आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप हमारे विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कुछ शब्द कहें उनके प्रोत्साहन स्वरूप, और उन्होंने जो कविता सुनाई उस पर भी कुछ प्रकाश डालें और परिणाम की घोषणा भी करें। सबसे पहले तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि बोलते समय मेरे मुंह से हिंदी ही निकले ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत समय हो गया है केवल हिंदी में बात करते हुए। तो कई बार अंग्रेजी के शब्द आ जाएंगे बीच बीच में, लेकिन मेरे ख्याल से ये अब आजकल आपने ठीक कहा मैडम, हिंदी ने सबको अपना लिया है। इंटरनेट का कुछ इशू हो रहा है आज। हाँ, हिंदी हमेशा से सबको अपनाती आ रही है, और अभी इंग्लिश ज्यादा हो गई है। तो हम लोगों के मतलब हम जब बोलते हैं तब भी बीच बीच में कहीं कहीं अंग्रेजी के शब्द जरूर आ जाते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं जो भी बोलूँ वो हिंदी में बोल पाऊँ। ये एक बात हुई। आप हमेशा से हिंदी साहित्य मंडल के अंतर्गत और वैसे भी बहुत सी अलग अलग प्रतियोगिताएं करती रहती हैं, उनका आयोजन करती रहती हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ, और मुझे आपने इस लायक समझा कि मैं निर्णय दे सकूँ, मैं निर्णायक की भूमिका निभा सकूँ यहाँ पर। मुझे भी शौक रहा है। अनुभूति मैडम। हाँ सर। साधुवाद कुछ बोलना है आपको? साधुवाद कुछ बोलना है? सर मुझे एक्चुअली आपकी बहुत कट के आ रही है बात मुझे। नहीं, साधुवाद कुछ बोलना है क्या आपको? साधुवाद कुछ बोलना है मतलब? अच्छा, नहीं तो मैं ये कहना चाहूंगी जरूर कि आज मैं भी लिखती आई हूँ काफी हिंदी में। जब मैं कॉलेज में थी तब भी मैं लिखा करती थी, और हिंदी में हमेशा ज्यादा आसान होता था मेरे लिए लिखना इंग्लिश के मुकाबले, क्योंकि हमेशा से हिंदी बोलती आ रही हूँ। अब जब भी मैं लिखती हूँ तो हिंदी और इंग्लिश थोड़ा सा मिक्स हो जाता है, लेकिन
अभी जितने भी बच्चों को मैंने सुना और खास तौर से इस कॉलेज में आने के बाद काफ़ी लिखने का मौका मिला, क्योंकि जो सिनेन ड्रामेटिक्स एसोसिएशन है उसमें स्ट्रीट प्लेज वगैरह होते थे, तो स्ट्रीट प्लेज में स्क्रिप्टिंग अलग चीज़ है और उसमें बीच बीच में कविताएं भी आती थी, गाने भी आते थे। तो उस क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैडम, आ रही है। हाँ, तो उस भूमिका को निभाते हुए कई बार जो है कई चीजें लिखने का मौका मिला। अभी आज जो मैंने देखा यहाँ पे जो जितने भी बच्चों ने अलग अलग कविताएं सुनाई, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने भले ही मेंशन किया कि कुछ कविताएं ऐसी लगी मुझे कि शायद वो स्वरचित नहीं थी, लेकिन वो उसको अगर हम परे हटा दें, क्योंकि अभी हमारे लिए ये देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि कौन सी कविताएं खुद बनाई हुई थी, खुद उनकी रचना की गई थी या उनको कहीं से लिया गया था, ये देखना निर्णायक के तौर पे बहुत लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर कहीं बाहर से भी लिया हुआ था तो भी यहाँ पे आना, जैसा कि अभी पहले कहा कि यहाँ पे सबके सामने किसी को करना की बात है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की, जहाँ पे हम आप में इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो माध्यम वो भी बहुत बड़ी बात है। वो कहना चाहूँगी, शायद मैंने रूल्स में सुना था कि ऐसा बोला गया था कि आप कविता आपने शायद बोला था ना, रूल्स में ये भी था एक चीज। हाँ क्या मैडम, आवाज नहीं आई? अच्छा, ऐसा रूल्स में मैंने में सुना था कि देख के नहीं बोलना, ऐसा कुछ बोला गया था ना शायद। हाँ हाँ, ये रूल में बोला गया था। हाँ, जैसे हम, हाँ, मैं इसीलिए कह रही थी कि आप लोग वीडियो अपने ऑन रखें, लेकिन ये कि लाइन हम लोग बोल रहे हैं, ये भी देखना बड़ा मुश्किल होता है। मैं फिर से आ गई हूँ, ये डिस्कनेक्ट हो गई थी मैं। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि मैं बहुत इतना सब क्यों बोल रही हूँ, लेकिन मैं अगर स्टूडेंट सोच रहे होंगे, टीचर्स तो नहीं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम गुरु हैं ना, तो हमको जो भी गलतियां दिखती हैं वो भी सुधारने में मतलब हम रुक नहीं पाते, हम वो चीज़ ज़रूर बताना चाहते हैं बच्चों को, क्योंकि ये कुछ चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत आगे ले जाएंगी कि नहीं ले जाएंगी, इनका अंतर बस इन्हीं कुछ चीज़ों में होता है। सो अगर कुछ रूल्स ऐसे सेट किए गए हैं तो मैं ज़रूर ये चाहूँगी कि स्टूडेंट्स ये चीज़ ज़रूर समझें कि जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना किसी भी कंपटीशन में, किसी भी प्रतियोगिता में बहुत बहुत ज़रूरी होता है। आपकी कविता बहुत अच्छी ना हो वो चलेगा, बहुत ज़्यादा लोगों को ना भाए वो चलेगा, लेकिन अगर स्वरचित बोला गया है तो स्वरचित होनी चाहिए थी। आपकी कविता अगर आपसे अगर ये रूल में कहा गया है कि आपको याद रखनी चाहिए, तो आप सोच के देखिए कि जिसने याद की होगी, जिसने बहुत मेहनत करके और याद की होगी, हो सकता है वो कुछ शब्दों को भूल गया हो, लेकिन उसकी मेहनत कहीं ज्यादा थी आपने अगर सामने रखे और बोली है तो ऑनलाइन की वजह से ये जज कर पाना कि आप सामने रख के देख रहे हैं, देख के बोल रहे हैं कि नहीं, वो मुश्किल है। ऑनलाइन की वजह से ये अदरवाइज भी ये देख पाना कि स्वरचित है कि नहीं, ये मुश्किल है। लेकिन ये आप खुद आगे कितना बढ़ पाओगे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन रूल्स को फॉलो करना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी जो निर्णय लिए गए हैं उसमें ये नहीं देखा गया है, क्योंकि देखना मुश्किल है कि आपने देख के बोला है या नहीं, या फिर आपने आपकी खुद की रचना रही है ये कि नहीं। लेकिन आगे हमेशा के लिए ये ज़रूर ध्यान रखिए, फिर से टीचर्स की आदत होती है एडवाइस देने की, एडवाइस लेनी हो कि नहीं लेनी हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पे ये जो कार्यक्रम है उसमें
गुरु की भूमिका को निभाते हुए मुझे आपको ये हिदायत देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी बच्चों को। तो अब मेरे ख्याल से अगर मैं निर्णय उर्मिला मैम, मैं निर्णय आपको भेज दूं या फिर नहीं, आप खुद बताइए। अच्छा, ये जो दत्तू सर ने मुझे भेज दिए थे अपने मार्क्स जो उन्होंने दिए थे, और जो मेरे मार्क्स थे उसमें मैंने और ऐड करके, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है उनमें कम फर्क है, और उसके बाद भी जो है वो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है बच्चों में। तो काफ़ी सभी, और इनफैक्ट कोई भी ऐसा नहीं है जो कि बहुत किसी के भी कम मार्क्स आए हों। सो सभी ने बहुत अच्छा बोला, नो डाउट। यहाँ पे आके बोलना वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं थर्ड से शुरू करती हूँ। जो थर्ड पोजीशन पे हैं, तीसरे नंबर पे हैं, वो उनका नाम है जश वाशी। सो जश वाशी थर्ड हैं। जो सेकंड नंबर हैं वो है दिव्या विश्वकर्मा, और जो फर्स्ट आई हैं वो हैं पूर्वी राठौर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम स्मिथ। और जो जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया वो भी बधाई के पात्र हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो ठीक है, जैसा कि अनुभूति मैडम ने कहा कि ज्यादा अंतर नहीं है, तो आप सभी विजेता हो, है ना मैडम? मैम, अगर आप कभी भी देखें, जो लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़े हैं आज की डेट में, अभी देखा जाए अरिजीत सिंह को नीचे कर दिया गया था। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कभी फर्स्ट सेकंड नहीं आए, लेकिन आज वो बहुत ज्यादा ऊपर हैं। तो इसलिए ये अभी फर्स्ट आना, सेकंड आना, वो डेफिनेटली अच्छा लगता है बहुत, लेकिन पार्टिसिपेट करना उससे ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है। आप सबको लगेगा ये तो हमेशा कहा जाता है, लेकिन उससे बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि उसी से आप आगे जो बढ़ेंगे वो आपके जो योर विल टू पार्टिसिपेट, दैट इज व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो कांग्रेचुलेशंस टू एवरी पार्टिसिपेंट। स्मिथ, गीता मैडम कौन? स्मिथ, विक्रम। अब मैं गीता मैम से अनुरोध करता हूं कि आप आए और धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित करें। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूंगी कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, और ध्यान, ज्ञान, धैर्य, कर्म सब गुरु की ही देन है। तो हम बच्चे बस यही कहना चाहेंगे कि गुरु, कबीरदास जी ने तो कहा है, मैम जैसे उर्मिला मैम ने शुरू में ही कह दिया कि सब तो गुरु की महिमा का बखान करते हैं। कबीरदास जी ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, सबको पता भी है, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो जब भगवान से ये बोला गया तो भगवान ने कहा कि सर्वप्रथम हमसे भी बड़ा गुरु है, क्योंकि हमारे पास आने का मार्ग भी वही बताए हैं। तो गुरु का जो आपका गुरु हम है, हमारे गुरु कोई और थे, तो सब अपने गुरु का जो आदत से, मुंह से नहीं, ऐसे हम बोलते हैं, श्लोक करते हैं, आज के जनरेशन में कैसा है कि बोलना और करना, कथनी और करनी। गुरु के महत्व को समझो। गुरु कभी भी कुछ भी आपको, जैसे अनुभूति मैम ने कहा, छोटी छोटी बातों को वो गौर करते हैं, कहते हैं, टोकते हैं, तो उस पर आप लोग बुरा मान जाते हैं, मिस मुझे क्यों बोलती। इसलिए नहीं बोलते कि आपके वो दुश्मन है, इसलिए बोलते हैं कि आप उस गलती को सुधारो। तो ये गुरु की महिमा है। आप जो कहते हैं उसे गौर करें, उससे बुरा ना माने। तो आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं सर्वप्रथम सभी गुरुओं को नमन करती हूँ और वंदन वर्धन करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये लम्हा, ये पल, ये समय यहीं ठहर जाए, पर समय को कोई बांधे नहीं रह सकता, क्योंकि हमारे बस में समय नहीं है। इसलिए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अंतिम पड़ाव पर आभार प्रदर्शन की ओर बढ़ते हैं। गुरु महिमा, गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम में मैं मैनेजमेंट की आभारी हूँ, जिन्होंने ऐसा कार्यक्रम करने की हमें अनुमति दी। मैं प्रिंसिपल मैम की बहुत आभारी हूँ कि उनके मार्गदर्शन से हमारा यह कार्यक्रम हुआ। मैम आपका बहुत बहुत आभार। मैम है नहीं है, फिर भी हम लोग दिल से मान लेते हैं मैम है।
तो मैं प्रिंसिपल मैम की भी बहुत बहुत आभार हूँ। मैं निर्णायक गणों की बहुत आभारी हूँ जो अपनी बहुमूल्य समय दे करके हमें हमारे कार्यक्रम को सफल बनाए। मैम और ये अनुभूति मैम, डॉक्टर अनुभूति मैम एंड दत्तू सर, आपका बहुत बहुत आभार। इसके बाद कार्यक्रम तभी सफल होता है जब विद्यार्थी होते हैं। बिना विद्यार्थी के हमारा कोई कार्यक्रम सफल नहीं होता है। तो विद्यार्थी पूर्ण सहयोग, कार्यक्रम में पूरा सहयोग दिए, जैसे श्रेया, स्मित, विक्रम, सिंगर जो उन्होंने वेलकम सॉन्ग किया, क्या नाम था मैम उनका, ये जो भी अक्षदा। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, इसमें आप लोगों का पूरा सहयोग रहा। और श्रोतागण जब सुनेंगे ही नहीं कोई, तो हमें बोलकर कोई फायदा नहीं। तो श्रोतागण का भी बहुत बहुत आभार, उन्होंने अपने समय को हमारे कार्यक्रम में जो है पूरा सहयोग दिया, उनका बहुत बहुत आभार, उनको भी बहुत बहुत आभार है। कार्यक्रम आए और प्रयत्न हमारे जो है कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिसका भी जो भी है, सबका मैं बहुत बहुत आभार मानती हूँ। सोनिका मैम, दत्तू सर, अनुभूति मैम, डॉक्टर महेश सर, पुष्पा मैम, ज्योति मैम, जो भी है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। सबसे ज्यादा जो है डॉक्टर उर्मिला मैम, जो मैं उनकी बहुत बड़ी आभारी हूँ। इस कार्यक्रम का जो संचालन किया उन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपको बहुत बहुत आभार। हमारी पुष्पा मैम, ज्योति मैम, सभी जज, सबका तहे दिल से मैं आभारी हूँ। और मैं अपने इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। अब मैं स्मित को आग्रह करती हूँ कि यह कार्यक्रम का जो है राष्ट्रगीत के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करें। मैडम, क्या मैं कार्यक्रम अंत होने के पहले अपने शिक्षकों के प्रति अपनी स्वरचित कविता अर्पण कर सकती हूँ? प्रीति बोल रहे हो? हाँ, हमारे निर्णायक जो हैं उनकी अगर अनुमति दे तो। हाँ, जरूर जरूर, मेरी तरफ से हाँ है। थैंक यू दत्तू सर। ठीक है, मैं अपनी कविता पेश करती हूँ। गुरु की महिमा। जग जाहिर महिमा गुरु की, दिया उपहार में अक्षरों का ज्ञान। जग जाहिर महिमा गुरु की, दिया उपहार में अक्षरों का ज्ञान। भेंट कराया संसार से, सौंपा संस्कारों का मान। हम देश के भविष्य है, बताया हमारा स्थान। भारतवर्ष को बढ़ाना एकमात्र लक्ष्य, कराया बात का सम्मान। जीवन जीने की कला, लोगों की प्रतिष्ठा, छोटी बड़ी चीजों के निधि की प्राप्त कराई विद्या। कभी प्रेम से कभी डांट फटकार के जीवन स्वर्ग बनाया। पशुता से इंसान का रास्ता दिखाया। कथनी करने का मूल्य समझाया, लफ्जों की अहमियत बताई। इतने एहसान गुरु के कैसे इस जन्म में चुकाएं। कर सकते बस इतना, वातावरण को गुरु के ज्ञान से महकाएं। नहीं कर सकती कल्पना बिन गुरु की सृष्टि, ना ही अपना जीवन। नहीं कर सकती कल्पना बिन गुरु की सृष्टि की, ना ही अपना जीवन। अपने गुरु के चरणों को नमन मैं बारंबार करती हूँ। अपने गुरु के चरणों को नमन मैं बारंबार करती हूँ। धन्यवाद। ये मैडम ने सुबह जब इनवाइट भेजा था तभी मैंने मेरे ऑनलाइन लेक्चर से तभी कोशिश की थी लिखने की। जो भी गलती होगी क्षमा कीजिए उसके लिए। बहुत सुंदर प्रीति। अब राष्ट्रगीत के साथ इस कार्यक्रम का समापन होगा। और एक चीज और मैं बता दूं कि चैट बॉक्स में मैंने फीडबैक लिंक भेज दिया है। आप लोग फीडबैक लिंक जो लिंक है उसमें आप जब फीडबैक फॉर्म भरोगे तो अटेंडेंट का आप जो प्रोग्राम अटेंड कर रहे हो उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हाँ स्मित। हाँ मैम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शास्य श्यामलं मातरम, वंदे मातरम,
वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फूलकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनीं सुमधुरभासिनीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम। बहुत अच्छा स्मित। अब मैं इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करती हूँ। निर्णायक महोदय, दत्तू सर, अनुभूति मैडम और आप सभी शिक्षकगण और विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।